आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। थाई वास्तुकला को दर्शाते भगवान बुद्ध के प्राचीन मंदिर, सुंदर व ऐतिहासिक राजमहल, ओपन जू सफारी का रोमांच, छाओ फ्राया नदी की नाव से सैर, एक से एक आधुनिक शॉपिंग मॉल्स, इन सबसे ऊपर थाई लोगों का सौम्य व्यवहार जो पूरी दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जहां विविधता, इतिहास और आधुनिकता का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ये दुनिया में विदेश घूमने वालों की संख्या के आधार पर लंदन से भी ऊपर है। आज हम लोग बैंकॉक की सैर पर चलते हैं। ये टूर सीनियर सिटीजन्स भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बैंकॉक घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक है। इस समय यहाँ का तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बैंकॉक पूरी दुनिया के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ 100 से भी अधिक एयरलाइंस आती हैं। बैंकॉक भारत के सभी प्रमुख शहरों से सीधी उड़ान से जुड़ा है। दिल्ली से बैंकॉक पहुंचने में 3.5 घंटे लगते हैं। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक का प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा और एशिया में 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ एक हिंदू पौराणिक कथा दर्शाई गई है, जिसमें असुरों और देवताओं को समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक शहर करीब 32 किलोमीटर है। सिटी पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। होटल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट बुक कराना सुविधाजनक रहता है। बैंकॉक में घूमने और करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपका प्लान बैंकॉक में 3 दिन रुकने का है, तो क्या देखना व करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ग्रैंड पैलेस बैंकॉक की सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक है, जिसमें राजमहल, इमरल्ड बुद्धा मंदिर और भगवान बुद्ध के कई अन्य मंदिरों के साथ राजशाही इमारतें हैं। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला पर्यटन स्थल है। इस कॉम्प्लेक्स का प्रमुख आकर्षण इमरल्ड बुद्धा मंदिर है, जो 1782 में बनाया गया था। मंदिर में भगवान बुद्ध की ग्रीन जेड पत्थर से बनी हुई 26 इंच ऊंची मूर्ति है। ये थाईलैंड की सबसे अधिक पवित्र मूर्ति मानी जाती है। मंदिर के चारों ओर 112 गरुड़ की मूर्तियां हैं, जिन्होंने दोनों हाथों में नाग का फन पकड़ा हुआ है। ये सारी मूर्तियां गिल्डेड गोल्ड से बनी हैं। गरुड़ थाईलैंड का नेशनल एम्बलम है। ये अपनी ताकत और राजभक्ति के लिए जाना जाता है। मंदिर की छत के किनारों से लटकती हुई गिल्डेड गोल्ड से बनी घंटियों से पावन मधुर ध्वनि निकल रही है। इन घंटियों की लटकनें बोधि वृक्ष की पत्तियों का प्रारूप हैं। यहाँ एक गोल्डन स्तूपा भी है, जिसमें श्रीलंका से लाए हुए भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। राम मंडप हस्तलिपियों का संग्रहालय है। इसकी दीवारें, छत व कॉलम बहुत ही डेकोरेटेड हैं। इनकी नक्काशी अपनी ओर आकर्षित करती है। यह रॉयल पैंथियन है। इसमें राजाओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। यहाँ पर कंबोडिया देश में स्थित अंकोर वाट मंदिर का मॉडल है। इसे थाईलैंड द्वारा कंबोडिया पर राज किए जाने की याद दिलाने वाले स्मारक के रूप में बनाया गया है। यह चिन्ह राजा रामा 6 का शाही प्रतीक है। हाँ, सुग्रीव का राज है। अच्छा, इन मंदिरों के कॉम्प्लेक्स के चारों ओर एक गैलरी है, जिसमें थाई रामायण को बहुत सुंदरता से चित्रित किया गया है। फ्रा थी नांग चाकरी महाप्रसाद थाईलैंड का सबसे सुंदर राजमहल है। ये 1887 में बनाया गया था और 1910 तक राजा का निवास रहा।
राजमहल के सामने हर 2 घंटे पर चेंजिंग ऑफ गार्ड्स होता है। ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स सुबह 8:30 से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है। धार्मिक स्थल होने के कारण ड्रेस कोड का पालन करना होता है। हाथ या पैर खुले हों तो प्रवेश द्वार के पास बने बूथ से ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता है। सीनियर सिटीजन व्हील चेयर की सुविधा ले सकते हैं। यह एक फ्री सर्विस है। अब हम जिम थॉमसन म्यूजियम में हैं, जो उन्होंने अपने घर में बनाया था। अमेरिकी फौज से रिटायर्ड जिम थॉमसन ने 30 वर्षों तक थाई सिल्क को बढ़ावा देने का काम किया था। इस म्यूजियम में उनके द्वारा थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया और लाओस से लाई गई शिल्प कृतियां व चित्रकला को संग्रहित किया गया है। थाई कल्चर के 6 परंपरागत आर्किटेक्चर वाले टीक वुड के घर यहाँ की विशेषता हैं, जिनको अयुथया से लाकर पुनः स्थापित किया गया है। यहाँ पर थाई सिल्क को पुराने तरीके से बनता हुआ देखा जा सकता है। ये म्यूजियम सुबह 11 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। बैंकॉक में छाओ फ्राया नदी पर बोट से घूमने का आनंद अवश्य ही लेना चाहिए। टूरिस्ट बोट के द्वारा ग्रैंड पैलेस कॉम्प्लेक्स, रिक्लाइनिंग बुद्धा, वाट अरुण आदि को देखा जा सकता है। टूरिस्ट बोट सुबह 9 से शाम 8:30 बजे तक चलती हैं। लॉन्ग टेल बोट किराए पर लेकर केनाल्स के अंदर तक जाकर सैर की जा सकती है। साथॉर्न पियर पर टूरिस्ट बोट व लॉन्ग टेल बोट आसानी से मिल जाती हैं। यह बैंकॉक का सबसे बड़ा बोट पियर है। छाओ फ्राया रिवर के वेस्ट बैंक पर एक बुद्धिस्ट मंदिर वाट अरुण है। इस मंदिर का नाम भगवान सूर्य के नाम पर पड़ा है। मंदिर के रंग बिरंगे पोर्सिलीन से बना हुआ 70 मीटर ऊंचा केंद्रीय शिखर मेरू पर्वत को दर्शाता है। टूरिस्ट बोट से वाट अरुण आसानी से पहुंचा जा सकता है। बैंकॉक का सफारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा ओपन जू है। यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा जा सकता है। बैंकॉक जो भी आता है, खुले में वन्य जीवों को देखने सफारी वर्ल्ड जरूर जाता है। यहाँ पर 2 पार्क हैं, सफारी पार्क और मेरीन पार्क। सफारी पार्क की जंगल सफारी में 8 किलोमीटर की ड्राइव है। इस ड्राइव में सैकड़ों वन्य जीवों को खुले में देखा जा सकता है। मेरीन पार्क में कई शोज देखे जा सकते हैं, जिनमें सी लायन और डॉल्फिन शो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। सफारी वर्ल्ड बैंकॉक से 32 किलोमीटर दूर है। पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। ये पार्क सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इस टूर में आना जाना मिलाकर 6-7 घंटे का समय लग जाता है। टूर की बुकिंग पहले से कराना ठीक रहता है। सीनियर सिटीजन व्हील चेयर किराए पर लेकर पार्क घूम सकते हैं। बैंकॉक का टर्मिनल 21 मॉल एक ट्रैवल थीम्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इस मॉल के सभी 6 फ्लोर दुनिया के प्रसिद्ध शहरों की तर्ज पर सजाए गए हैं। यहाँ लगभग 600 दुकानें हैं। मॉल में सभी टॉप के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मौजूद हैं। इस मॉल में थाईलैंड का सबसे लंबा एस्केलेटर भी देख सकते हैं। मॉल सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। टर्मिनल 21 स्काई ट्रेन के अशोक स्टेशन से जुड़ा है। अगर आप फ्राइडे को बैंकॉक में हैं, तो चाटुचक नाइट मार्केट जरूर आएं। फ्राइडे को बाजार शाम 6 से रात 12 बजे खुलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार माना जाता है, जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ही खुलता है। यहाँ स्काई ट्रेन से मो चिट स्टेशन द्वारा पहुंचा जा सकता है। ग्रैंड पैलेस के निकट ही रिक्लाइनिंग बुद्धा मंदिर है। मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है, जो थाईलैंड में सबसे बड़ी है। मूर्ति 46 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची है। इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मूर्ति के पांव 3 मीटर ऊंचे और 4.5 मीटर लंबे हैं।
जिनके तलवों पर सीप का काम किया गया है। पूरे तलवे को 108 भागों में बुद्ध धर्म के शुभ प्रतीकों से सजाया गया है। इन प्रतीकों के बीच में गोल चक्र बनाया गया है जो शक्ति का प्रतीक है। मंदिर की गैलरी में 108 तांबे की कटोरियां हैं। अच्छे भाग्य के लिए इनमें सिक्का डाला जाता है। यह धनराशि मॉन्क्स के लिए प्रयोग होती है। इन 4 स्तूपों में चाकरी राजाओं के अवशेष रखे हैं। मंदिर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। भगवान बुद्ध की दुनिया में सबसे बड़ी शुद्ध सोने की मूर्ति वाट ट्रेमिट मंदिर में रखी हुई है। ये मूर्ति लगभग 4 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी है। इस मूर्ति का वजन 5.5 टन है। कहते हैं कि मूर्ति के ऊपर 200 वर्षों तक पलस्तर करके छिपा कर रखा गया था। मंदिर दर्शनों के लिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में ड्रेस कोड का पालन करना होता है। डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट एक ट्रैफिक सर्किल पर बना है। ये मॉन्यूमेंट 1932 में हुई क्रांति के स्मारक के रूप में 1939 में बनाया गया था। इसी क्रांति के बाद देश का पहला संविधान लागू हुआ। मॉन्यूमेंट के बीच में संविधान की मूल प्रति की कॉपी रखी हुई है। बैंकॉक में स्काई ट्रेन में आने जाने से स्लो ट्रैफिक की परेशानी से बचा जा सकता है और सीधे ही शॉपिंग मॉल तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन सुबह 6:30 से रात 12 बजे तक चलती रहती है और हर 3 से 6 मिनट में ट्रेन आ जाती हैं। बैंकॉक में स्काई ट्रेन की सिर्फ 2 ही लाइनें हैं। इस यात्रा की अविस्मरणीय यादों को मन में समेटे आइए हम पटाया चलते हैं, जिसका डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं या हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद पे देख सकते हैं।